हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड आनंद। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें हम लोगों को ह्यूमन आई के बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि ह्यूमन आई का जो पोर्शन है वो एग्जाम में पहले ही कट चुका है। हमें द कलरफुल वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है पुटअप करने हैं और उन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक बाकी की टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो उसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। ये टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें जो हमारी डेली लाइफ के क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं। लाइक सन जो है, सनराइज और सनसेट के समय हमें रेड क्यों दिखता है, स्काई हमें ब्लू क्यों दिखता है, तारे चमकते क्यों हैं, ट्विंकल क्यों करते हैं, स्टार्स प्लैनेट क्यों नहीं करते, अगर हम लोग स्पेस से अपने अर्थ को देखते हैं तो हमें अंधेरा क्यों दिखाई देता है, तो और रेनबो फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। ये जो क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चन के जवाब आपको इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में हमें बोला है व्हाई इज रेड कलर सेलेक्टेड फॉर डेंजर सिग्नल लाइट। किसी भी डेंजर सिग्नल लाइट के लिए हम लोग रेड कलर का यूज़ क्यों करते हैं। आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट जो हो गई वहाँ पे भी रेड कलर का ही सिग्नल यूज़ किया जाता है रोकने के लिए, या फिर अगर ट्रेन को रोकना है तो वहाँ पे भी रेड कलर का सिग्नल यूज़ किया जाता है। तो इस रेड कलर के सिग्नल के पीछे कारण क्या है, और कलर की लाइट क्यों नहीं यूज़ करी जा सकती। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है, उसकी वेवलेंथ जो होती है सबसे ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस रेड कलर की लाइट जो है वो ट्रेवल करती है, और ये अपने पाथ से डेविएट भी नहीं होती, ना ही ये लाइट स्कैटर होती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रेड कलर की लाइट्स का यूज़ करते हैं किसी भी डेंजर सिग्नल में। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है बच्चों। इस क्वेश्चन में हमें बोला है व्हाट इज मीन्ड बाय स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट की स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं। हाउ कैन वी रिकम्बाइन द कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट आफ्टर ए प्रिज्म हैज सेपरेटेड देम। ड्रॉ अ डायग्राम। हमें डायग्राम बनाना है और बताना है। तो सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहा है। तो व्हाइट कलर की लाइट का कंपोनेंट क्या क्या होंगे। देखिए ये कंपोनेंट होता है व्हाइट कलर की लाइट का विब ग्योर, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर्स होते हैं। जब भी वाइट कलर की लाइट हमारी स्प्लिट होती है तो उसमें से हमें ये 7 कलर्स जो हैं वो दिखाई देते हैं, और इन्हीं 7 कलर्स से मिलकर क्या बनता है, वाइट लाइट बनती है। आपने सीडी देखी होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क को जब हम लोग ऐसे चमकाते हैं धूप में तो उसमें भी 7 कलर्स हमें, यानी कि 7 कंपोनेंट्स हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, और कभी आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखना, एक सर्कुलर कार्डबोर्ड काटना, उस पर 7 पार्टीशन कर देना, देन यही 7 रंग कर देना, और उसमें एक पेंसिल लगा के घुमा के देखोगे तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि वो सारे कलर मिलके कैसा बना देंगे, वाइट कलर बना देंगे। और इसके लिए एक एग्जाम्पल किया गया था, न्यूटन ने एक एग्जाम्पल किया था जिसे हम लोग न्यूटोनियन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें ये बोला है कि प्रिज्म से आपको बताना है कि किस तरीके से अगर कोई भी लाइट अगर उसके कंपोनेंट्स में टूट गई तो हम लोग कैसे रिकम्बाइन कर सकते हैं। तो रिकम्बाइन करने का तरीका क्या है, यहाँ पे एक उल्टा प्रिज्म लगा दो इसी तरीके से। ठीक है, तो उससे पहले एक और चीज़ देख लो कि यहाँ पे हमें बोला क्या था, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट का मतलब होता है क्या है, द कलर्ड पैटर्न विबग्योर, यानी कि जो कलर्ड पैटर्न होता है विबग्योर वो प्रिज्म के द्वारा फॉर्म किया जाता है, उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ से अगर हम लोग कोई भी व्हाइट कलर की लाइट पास करेंगे तो क्या होगा, वो 7 कलर्स में टूट जाएगी इस तरीके से करके। और अगर हम लोग एक प्रिज्म उल्टा करके लगा देते तो ये 7 रंग वापस मिलके क्या बन जाएगी, एक वाइट कलर की लाइट बन जाएगी। ठीक है, तो ये न्यूटन का एक्सपेरिमेंट था, इस तरीके से आप लोग इसे ड्रॉ करके बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक्सप्लेन व्हाई डू द प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल बट द स्टार्स ट्विंकल। आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है कि प्लैनेट्स क्यों नहीं चमकते हैं और स्टार्स जो है वो क्यों चमकते हैं। तो देखिए इसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि प्लैनेट्स की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो जो सन से लाइट उसे मिलती है उसको रिफ्लेक्ट करता है, दैट्स वाई हमें वो दिखाई देता है। वैसे अर्थ से नॉर्मली दिखता नहीं, हमें टेलीस्कोप वगैरह से देखना पड़ता है। उसके बाद स्टार्स है, स्टार्स तो बल्कि प्लैनेट से बहुत ज़्यादा दूर है, उसके बाद भी हमें दिखाई भी देते और चमकते हुए दिखाई देते। तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि स्टार्स जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह हमारे लिए काम करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं और वो बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं। उसकी वजह से देखिए अगर यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे स्टार है बहुत ज़्यादा दूरी पर, तो क्या होगा जब स्टार की लाइट जो है यहाँ तक आएगी अर्थ तक, तो अर्थ में हमें पता है बहुत सारे स्फेयर होते हैं, बहुत सारे मंडल होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मीजोस्फेयर। तो क्या होता है
कि जब वो लाइट ट्रैवल करती है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो वो हम बार बार उसका जो पाथ है उसमें फ्लक्चुएशन आता है, दैट्स वाई वो हमें चमकते हुए दिखते हैं, यानी कि ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। एक्चुअली में ट्विंकल करते नहीं हैं, बस हमें खाली अपेरेंट होता है वो कि ट्विंकल कर रहे हैं। देखिए हमें पता है कि यहाँ पे जो अर्थ है, जो सबसे नीचे वाला स्फीयर होगा, यानी नीचे वाला जो मंडल होगा, उस सबसे ज़्यादा डेंस होगा, वहाँ का घनत्व तो सबसे ज़्यादा होगा। जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाते हो, मीडियम जो होता है वो रेयरर होता चला जाता है। तो रेयरर से जब डेंसर में आएगी तो अपना पाथ डेविएट करेगी। आपने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है, तो आप लोग यहाँ पे रीज़न क्या लिखोगे, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बल्कि आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है। एक्सप्लेन कैसे करोगे, planets being of larger size cannot be taken as a large collection of point size object source of light which nullify the twinkling effect of the each other। क्या करते हैं, एक दूसरे का ट्विंकलिंग इफेक्ट को वो नलीफाई कर देते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को आंसर इस तरीके से लिखना है कि ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो स्टार्स की लाइट होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है और बहुत सारे मीडियम्स होते हैं, रेयर टू डेंसर आती है, दैट्स वाई क्या कर जाता है वो हमें ट्विंकल करता हुआ दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द स्काई when it is observed from a place in the absence of atmosphere। तो देखिए कभी भी अगर आप एटमॉस्फेयर से देखोगे स्काई को, जहाँ पे एटमॉस्फेयर ना हो, तो वहाँ से हमेशा स्काई जो होगा हमें कैसा दिखाई देगा, ब्लैक कलर का दिखाई देगा, या फिर क्या आप डार्क कलर भी बोल सकते हो। इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर देयर वुड बी नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर एटमॉस्फेयर होगा ही नहीं तो लाइट की स्कैटरिंग ही नहीं होगी। और लाइट की स्कैटरिंग या फिर क्या एटमॉस्फेयर से क्या रिलेट करता है ये, तो वो जान लो पहले कि किस तरीके से रिलेट करता है। तो देखो होता क्या है कि यहाँ पे हमारा सन है, ठीक है। अब सन से जो लाइट्स आएगी ये हमारी अर्थ है। अर्थ तक जब लाइट आती है तो क्या होता है, यहाँ पे इस बहुत सारे अलग अलग स्फीयर्स होते हैं। स्फीयर्स का मीडियम अलग अलग है, धीरे धीरे डेंस होता चला जाता है। तो डेंस होने की वजह से क्या होता है कि लाइट जो होती है, और हवा में क्या होते हैं, पार्टिकल्स भी बहुत सारे होते हैं। अब उन्हीं पार्टिकल्स की वजह से वो लाइट जो है वो स्कैटर हो जाती है, यानी कि फैल जाती है। ठीक है, और लाइट जब फैलती है तभी तो हमें वो कलर्स जो है वो, यानी कि जब लाइट की स्प्लिटिंग होगी जब तो हमें कलर्स दिखाई देंगे। जब एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो हमें कलर्स कहाँ से दिखाई देंगे। इसीलिए जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है वहाँ से अगर हम लोग स्काई को देखते हैं तो हमें हमेशा वो ब्लैक कलर का या डार्क कलर का दिखाई देता है, ये रीज़न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टीड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। तो इसका भी रीज़न बिल्कुल सेम है कि एक एस्ट्रोनॉट को जो है स्काई वो ब्लू कलर की बजाय डार्क कलर का दिखता है। क्यों, तो इसलिए दिखता है क्योंकि बाहर स्पेस में जो है वो एटमॉस्फेयर नहीं है, और जब वो ऐसी जगह से देखेगा जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है देन वो उसको कैसा दिखाई देगा, डार्क कलर का दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, डिफाइन द टर्म डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, और स्टेट द कलर विच बैंड द लीस्ट। सबसे ज़्यादा कलर जो है, सबसे कम जो कलर कौन सा बैंड होगा अगर हम लोग इसे एक प्रिज्म से पास करेंगे तो, और सबसे ज़्यादा कौन सा होगा ये भी बताना है। ठीक है, सबसे पहले डिस्पर्जन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट होता है। स्प्लिटिंग का मतलब होता है फैलना। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ये भी पूछा है फर्स्ट पॉइंट में कि सबसे लीस्ट यानी कि सबसे कम जो है वो लाइट कौन सी डेविएट होगी। अगर मेरे पास यहाँ पे एक प्रिज्म है और प्रिज्म से मैं वाइट लाइट पास कर रहा हूँ तो यहाँ से सबसे कम लाइट कौन सी डेविएट होगी। तो देखिए हमें पता है कि 7 कंपोनेंट में टूट जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं नीचे से विबग्योर। ठीक है ना, यानी कि सबसे ज़्यादा डेविएशन जो होगी वो कौन सी लाइट में होगी, वॉयलेट में होगी, और सबसे कम डेविएशन किस में होगी, रेड में होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था। और सबसे ज़्यादा डेविएशन किसकी होगी, वो वॉयलेट कलर की लाइट की होगी। क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसीलिए इसकी डेविएशन सबसे ज़्यादा होगी, और ये लाइट जो होती है स्कैटर भी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है या टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर और एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसकी वजह से लाइट का स्कैटर हो जाना ही टिंडल इफेक्ट कहलाता है। आपने देखा होगा कि एक बंद अंधेरे कमरे में कोई भी एक डार्क रूम है, उस डार्क रूम में अगर कहीं से भी हल्का सा
ओपन है, मतलब विंडो ओपन है, तो वहाँ से अगर और उस डार्क रूम में जो है धूल वगैरह भरी हो, तो उस वजह से क्या होगा, जब सन की लाइट उसके अंदर आएगी तो आपने देखा होगा बीम में बहुत सारे पार्टिकल्स आपको घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। मतलब सन की लाइट जब आती है तो उसकी जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से वो लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है और हमें एक बीम दिखती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ऐसा टिंडल इफेक्ट आप लोगों को देखने के लिए एक घने जंगल में भी मिल सकता है, जहाँ पे मतलब वो जंगल में बहुत ज़्यादा पेड़ हो और वहाँ पे कहीं से पत्तों के बीच में से एक हल्की सी रोशनी आ रही हो, तो वहाँ पे भी आप लोग टिंडल इफेक्ट को देख सकते हो। ठीक है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। व्हाइट कलर की लाइट को जब हम लोग प्रिज्म से पास करते हैं तो डिस्पर्जन क्यों होता है। तो देखिए इसके पीछे का रीज़न क्या है। हमारे पास प्रिज्म है, हमने यहाँ से वाइट कलर की लाइट को पास किया और यहाँ पे 7 कलर्स में जो है वो ब्रेक डाउन हो गई। ठीक है, 7 कलर्स में ब्रेक डाउन हो गए। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ये ब्रेक डाउन होने का कारण क्या है, यानी कि डिस्पर्जन जो हो रहा है उस डिस्पर्जन होने का कारण क्या। तो डिस्पर्जन होने का कारण ये है कि हम लोग जानते हैं कि अलग अलग लाइट जो है, अलग अलग कलर की जो लाइट होती है उनकी स्पीड अलग अलग होती है। क्यों हो जाती है, देखिए इस जो वॉयलेट कलर की लाइट है इसकी स्पीड अलग है, तो क्या होगा, ये जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इसके ऊपर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ भी भाई कम है ना, वेवलेंथ कम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा है इसके लिए, तब क्या करेगा, इस लाइट को डेविएट भी सबसे ज़्यादा कर देगा। और इसी वजह से देखिए नॉर्मली रीज़न तो यही है कि जो स्प्लिटिंग होती है, डिस्पर्जन होता है, किसकी वजह से होता है, प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से होता है। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हर एक लाइट के लिए अलग अलग होता है। क्यों, क्योंकि रेड कलर की लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देखिए। द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ अ रे ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म डिपेंड ऑन कलर। क्या जो डेविएशन होती है जब भी कोई लाइट जो है वो प्रिज्म से पास करती है तो उसकी जो डेविएशन है क्या वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है। तो क्या होगा, हाँ बिल्कुल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करेगी उस मीडियम के। ठीक है, दूसरा का क्या होगा इसका आंसर, लाइट ऑफ रेड कलर आर यूज फॉर डेंजर सिग्नल। इसके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि रेड कलर की लाइट को हम लोग डेंजर सिग्नल में क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए इतने सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, अब आगे क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ स्टार अपीयर हाईली अबव देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। स्टार जो है आपको एक्चुअल पोजीशन से बहुत ऊपर दिखता है। इलिस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ ए लेबल डायग्राम, आपको लेबल डायग्राम बना के भी दिखाना है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है कि ये हमारी अगर अर्थ है, यहाँ पे हमारा स्टार है, ठीक है, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन मान लो। ठीक है, एक्चुअल पोजीशन। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे कोई भी पर्सन ये खड़ा है, कोई भी बॉय अगर यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे मीडियम्स, मतलब जो स्फेयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जा रहा है, रेयरर होता जा रहा है। तो रेयरर होता जा रहा है, जब यहाँ से लाइट जो जाएगी उसको देखने के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलेगी, तो देन क्या होगा, इसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ये हमें यहाँ पे ना होकर यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा, ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका आंसर भी बच्चों क्या होगा, ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमें जो स्टार्स की अपेरेंट पोजीशन होती है वो एक्चुअल से दूसरी जगह पे दिखाई देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, मेक मार्क ऑन इट। आपको इंसिडेंट रे दिखानी है, इमर्जेंट रे दिखानी है और रिफ्रैक्टेड रे दिखानी है और एंगल ऑफ डेविएशन आपको दिखाना है। तो देखिए आप लोग कैसे डायग्राम बनाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। हमारे पास ये प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म से हमने क्या किया, वाइट कलर की लाइट को हमने पास किया। तो वाइट कलर की लाइट को जाना कैसे चाहिए था बच्चों, ऐसे करके जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाता है कि अंदर का मीडियम जो है वो डेंजर है, तो इस वजह से ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा बेंट हो जाता है। ठीक है, बेंट होने के बाद इसे कैसे चला जाता है, देन नीचे की तरफ चला जाता है, और ये नीचे की तरफ गया, देन इमेजिनरी रे कहाँ पे इसकी जाएगी, यहाँ पे जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ इनके बीच में तो यहाँ पे आएगा, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो
यहाँ पे आएगा। ये वाला जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा। और ये दोनों जहाँ पे आपस में कट करती हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है और बताना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई स्टार समटाइम्स अपीयर ब्राइटर एंड समटाइम्स फेंटर, व्हाट इज कॉल्ड। ठीक है, कभी कभी स्टार हमें ब्राइटर दिखता है, कभी कभी फेंटर दिखता है, यानी कि धुंधला दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे भी सेम वही रीज़न है कि तारे चमकते क्यों। क्वेश्चन वही है, बस पूछने का तरीका अलग है। तो आपका जो आंसर होगा बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से होगा जैसे आप लोग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वाला आंसर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम। स्काई का जो कलर होता है डे टाइम में किस तरीके का होता है? तो देखो यहाँ पे हमारी अर्थ है, यहाँ पे हमारा सन है, जो सन से जो लाइट आएगी अर्थ पे तो क्या होता है, वाइट कलर की लाइट आती है। ध्यान रखना कभी भी पूछा जाए तो सन की जो लाइट होती है वो हमेशा वाइट कलर की होती है। तो वाइट कलर की जब लाइट अर्थ तक आती है तो यहाँ पे अलग अलग स्फीयर होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ब्लू कलर की जो लाइट होती है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है। डे टाइम में ब्लू कलर की लाइट जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है। दैट्स वाई हमें जो स्काई है वो कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। देखिए अगर नीला रंग जो है वो सबसे ज़्यादा फैल गया आसमान में तो हमें कलर कौन सा दिखाई देगा, नीला ही कलर दिखाई देगा। इसीलिए स्काई का कलर ब्लू होता है। क्यों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पेक्ट्रम, वाई डू डिफरेंट कलर्ड रे डेविएट डिफरेंटली ऑन पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड ऑफ कलर्स होता है, यानी कि विबग्योर जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। या ये भी बोल सकते हो आप लोग, वाइट कलर की लाइट का जो बैंड होता है उसी हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, यानी कि 7 कंपोनेंट्स हमारे पाए जाते हैं। और वो कौन से होते हैं, विबग्योर होते हैं। और अलग अलग लाइट के जो होते हैं अलग अलग स्पीड होती है। ठीक है, यही बस रीज़न देना और कुछ खास नहीं इसमें। व्हाट इज़ द कलर of scattered sunlight when the size of scattering particle is relatively large। अगर देखिए आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है सनलाइट का कलर क्या होगा अगर जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर पार्टिकल का साइज़ बहुत ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा वो ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर करेगा, और जो लाइट का कलर होगा वो कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन तो हो चुका है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, नेम द टाइप ऑफ पार्टिकल्स विच एक्ट एज प्रिज्म इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई। किस तरीके के पार्टिकल जो है प्रिज्म का काम करते हैं जब रेनबो फॉर्मेशन होती है स्काई में। तो देखो बच्चों, रेनबो फॉर्मेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं, या फिर कि जो रेनबो हमें दिखाई देता है तो कैसे दिखाई देता है। आप लोगों ने कहानियाँ सुनी होंगी कि जो रेनबो है वो एक सोने का घड़ा भरा होता है, उसमें जब सन की लाइट पड़ती है तो चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। तो एक कहानियाँ थी, ये सब मिथ था। तो अब हम जानेंगे किस तरीके से हमें रेनबो दिखाई देता है। तो देखो होता क्या, बारिश होने के बाद घासों पर जो पानी की बूंदें इस तरीके से ठहर जाती हैं। ठीक है, तो जब सन की और बारिश होने के जस्ट बाद धूप निकल जाए तो जो सन की लाइट है उस पर जब आके स्ट्राइक होती है, तो मैं यहाँ पे बूंद का साइज थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। तो सन की लाइट जब इसके अंदर एंटर करेगी तो एंटर करने के बाद वो रिफ्रैक्शन करके देन बाहर निकलती है, जिसे हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हम लोग TIR का फॉर्मूला भी बोलते हैं। TIR के फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है कि जो रेनबो है, अब देखिए यहाँ पे 2-3 बार लाइट स्ट्राइक करने के बाद जो बाहर निकलेगी तो 7 कंपोनेंट्स में टूट जाएगी। और यहाँ पे जो ये वाटर की ड्रॉप है, वाटर की ड्रॉप जो है वो क्या काम करेगी, वो एक प्रिज्म की तरह काम करेगी। ठीक है, और ये प्रिज्म की तरह काम करेगी तो इसी वजह से हमें क्या होता है, जो रेनबो है वो दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हाउ वी आर एबल टू ऑब्जर्व द सनराइज अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द सन गेट्स अबव द हॉरिजन। यानी कि सन के हॉरिजन से आने से पहले हम लोगों को 2 मिनट पहले ही सनराइज कैसे दिख जाता है। तो देखिए यहाँ पे अर्थ है, ये इसका हॉरिजन है, और जो सन की पोजीशन है अभी वो यहाँ पर है। ठीक है, और हमें ये दिखता कहाँ पर है, हमें दिखाई ये देता है यहाँ पर, इस जगह पे दिखाई देता है सन जो है।
तो ऐसा क्यों होता है भाई कि हमें हॉरिजन से नीचे दिखने की बजाय वो हॉरिजन से ऊपर हमें कैसे दिखने लग जाता है, ठीक है, वो भी 2 मिनट पहले, एक्चुअल सनराइज से पहले ही हमें दिखने लग जाता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो सन की लाइट है वो क्या करती है, रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो इसकी वजह से जो इसकी पोजीशन है हमें वो बिलो द हॉरिजन से अबव द हॉरिजन दिखने लग जाती है। तो इसका आप लोग रीज़न क्या लिखोगे, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो इसका भी आंसर क्या होगा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंस इन कलर ऑफ द सन ऑब्जर्व ड्यूरिंग द सनराइज सनसेट एंड नून। देखिए सनराइज और सनसेट और नून के समय जो कलर होता है वो कैसा होता है। अब देखो यहाँ पे बच्चों, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अब यहाँ पे हॉरिजन है, ठीक है, और सन जो होता है वो सनराइज और सनसेट के समय हॉरिजन के बिल्कुल नज़दीक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सन की लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना, यहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वर है हमारा, ठीक है, सन की लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। और ज़्यादा डिस्टेंस बच्चों जब ट्रैवल करना पड़ेगा तो आपको पता है ज़्यादा डिस्टेंस वही ट्रैवल कर पाएगा जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो रेड कलर की लाइट होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। इसी वजह से क्या होता है, हमारी आंखों तक खाली रेड कलर की लाइट ही पहुँच पाती है और हमें रेड कलर सन का दिखता है। तो यही रीज़न होगा कि सनराइज और सनसेट के समय में जो सन का कलर होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है। और पूछता है कि नून के समय यानी कि दोपहर के समय हमें कैसा कलर दिखता है। तो देखिए अभी तो सन यहाँ पर था, काफ़ी दूर था, लेकिन जब दोपहर होगी तो सन जो होगा काफ़ी नज़दीक आ जाता है ना। इसकी वजह से क्या होता है कि हमें सारे कलर जो होते हैं कंबाइन होकर मिलते हैं। दैट्स वाई हमें जो लाइट आती है हमारे तक वो कैसी आती है, वाइट कलर की लाइट आती है सन की, ठीक है। येलोइश भी आप बोल सकते हो, स्लाइटली येलोइश होती है, ये कलर की लाइट हमारे पास आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे रेनबो वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने सारे क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। इस टेस्ट सीरीज़ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब हो गए, क्योंकि आई वाला पोर्शन कट गया, वरना इस चैप्टर की वीडियो भी काफ़ी लंबी हो सकती थी। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है आप तक आती रहे। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।